हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक नया वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग खजूर के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। खजूर, जिसका वैज्ञानिक नाम है फोनिक्स डैक्टिलिफेरा है। कुल क्या है इसका? पामेसी है। उत्पत्ति स्थान इराक है। और खजूर जो है आपका सर्वाधिक लवणता सहनशील फल वृक्ष है। खजूर में 60 से 70% शर्करा तथा एफी, कैल्शियम व प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। गुजरात का कच्छ क्षेत्र एवं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिले जो है खजूर उत्पादन में देश में प्रसिद्ध हैं। खजूर का प्रवर्धन ऑफशूट या भूस्तारिका, जिसको सकर्स कहते हैं, द्वारा किया जाता है। सामान्यतः एक ऑफशूट का वजन 8 से 20 किलो तक प्रवर्धन में उपयुक्त रहता है। कम से कम 6 किलो वजन होना चाहिए। तो ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए? 8 से 20 किलो, या फिर कम से कम बात करते हैं तो वह 6 किलो होना चाहिए। और खजूर से ऑफशूट फरवरी, मार्च एवं अगस्त से सितंबर में अलग की जाती है। खजूर का प्रवर्धन नई विधि टिश्यू कल्चर द्वारा भी किया जाता है। और राजस्थान में खजूर के टिश्यू कल्चर लैब पीपीपी मूड द्वारा चौपासनी जोधपुर में स्थित है, जो खुनेजी, बरही व खलास किस्म के पौधे तैयार किए जाते हैं। अब खजूर का पौधा एक लिंगाश्रयी होता है। इसमें मादा और नर पौधों का अनुपात कितना होना चाहिए? 10 मादा पौधे पर एक नर जो है पौधा रखते हैं। और खजूर में परागण क्रिया हाथों द्वारा की जाती है। खजूर में फूल फरवरी मार्च में आते हैं। खजूर के लिए कहावत है कि खजूर के पैर पानी में, सिर आग में रखने पर फल उत्पादन होता है। खजूर के लिए 5 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है, लेकिन फूल फल बनते समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। खजूर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फल पकना सन क्यूरिंग कहलाता है तथा सूखे फलों को छुहारा कहते हैं। खजूर का फल एक बीज वाला बेरी कहलाता है। खजूर गर्म एवं शुष्क जलवायु का पौधा है। फल पकते समय आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। शुष्क व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। खजूर की हलावी किस्म पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख किस्म है। और खजूर के फलों के गुच्छों पर इथ्रेल 500 से 1000 ppm घोल का छिड़काव करने से फल शीघ्र पकते हैं। तो खजूर के फल के गुच्छों पर किसके छिड़काव करने से फल शीघ्र पकते हैं? तो इथ्रेल का कितना? 500 से 1000। और खजूर का फल किस प्रकार का है? तो बेरी प्रकार का है। और भारत में खजूर के फलों को डोका अवस्था पर तोड़ा जाता है। राजस्थान में पिंड खजूर नहीं बनते, क्योंकि जुलाई अगस्त में वर्षा होने से इसके फल जो है खराब हो जाते हैं। इसलिए इनकी तुड़ाई डोका अवस्था पर की जाती है। तो डोका अवस्था पर क्यों की जाती है? क्योंकि जुलाई अगस्त में जब वर्षा होगा तो यह फल खराब हो जाता है।
इसलिए उससे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। खजूर में पिंड बनने हेतु गर्म एवं शुष्क जलवायु चाहिए। सामान्यतः खजूर का पौधा जो है 5 साल बाद फल देता है। खजूर के पौधे जो है 8x8 मीटर की दूरी 1x1x1 मीटर के गड्ढों में लगाते हैं। तो खजूर का जब पौधा लगाया जाता है तो वहाँ पर जो गड्ढा बनाया जाता है वो कितने आकार का रहता है, तो 1x1x1 मीटर का, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई, और एक गड्ढे से 2 गड्ढे के बीच में जो है 8x8 मीटर की जो है दूरी रखते हैं। और मेटाजीनिया खजूर में फलों का बनना व पकाई परागण क्रिया द्वारा प्रभावित होती है। और खजूर के फल को पकने के लिए 4200 से 5000 उष्मा इकाई यानी कि हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। खजूर के फलों की 4 अवस्था में तुड़ाई की जाती है। पहला था गंडोरा या जिसको कृमि अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में फल पूर्ण विकसित, हरे तथा सख्त होते हैं। डोका अवस्था में क्या होता है? फल पूर्ण विकसित, ठोस पीले या लाल रंग के होते हैं। छुहारा हेतु जुता है फलों को इसी अवस्था में तोड़ा जाता है। भारत में फल पकाव के समय वर्षा हो जाने के कारण खुनेजी, बरही व हलावी किस्म के फलों की डोका अवस्था पर तुड़ाई की जाती है। तो डोका अवस्था में क्या होता है? फल पूर्ण विकसित, ठोस पीले व लाल रंग के होते हैं। और छुहारा हेतु फलों को इसी अवस्था में तोड़ा जाता है। और फल पकाव के समय वर्षा हो जाने के कारण खुनेजी, बरही और हलावी किस्म के फलों को डोका अवस्था पर ही तुड़ाई की जाती है। अब तीसरा आता डेंग या रूतम। तो फलों का शीर्ष जो होता है मुलायम हो जाता है और अन्य देशों में ताजे फल खाने हेतु डेंग अवस्था में तुड़ाई करते हैं। तो डेंग या रुतब में क्या होता है? फलों का शीर्ष होता है मुलायम हो जाता है और अन्य देशों में ताजे फल खाने हेतु डेंग अवस्था में तुड़ाई करते हैं। अब चौथा आता है पिंड या टेमर। इस अवस्था में फलों की तुड़ाई पूरे पकने व सूख जाने पर भी की जाती है। और मेडजूल किस्म फलों का पिंड सर्वाधिक लोकप्रिय है। अन्य पिंड हेतु किस्में खद्रावी, खलास, सगई व जामली है। तो पिंड या टेमर में क्या होता है? फलों की तुड़ाई जो होता है पूरे पकने एवं सूख जाने पर की जाती है इस अवस्था में। और मेडजूल किस्म जो है फलों का पिंड सर्वाधिक लोकप्रिय है। और अन्य पिंड हेतु किस्म में कौन सा आता है? खद्रावी आता है, खलास आता है, सगई आता है, जामली आता है। अब किस्में, तो मेडजूल फल क्या होते हैं? बड़े आकार के, छुहारा हेतु उपयुक्त व देरी से पकने वाली किस्म है। दूसरा आता है खद्रावी आता है, यह इराक की किस्म है। फल मुलायम होते हैं और छुहारा बनाने के लिए उपयुक्त एवं डोका अवस्था पर तोड़ते हैं। अब जाहिदी आता है। फल सख्त होते हैं, पिंड खजूर बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। जाहिदी में क्या होता है? फल सख्त होते हैं। और शामरान, तो गुलाबी रंग के फल
अच्छी उपज वाली और छुहारा हेतु उपयुक्त किस्म है। तो शामराम में क्या होता है, फल किस प्रकार होते हैं, गुलाबी रंग के। हलावी तो थार मरुस्थल हेतु उपयुक्त होता है और जल्दी पकने वाली व कच्चे फल खाए जाने वाली किस्म है। तो हलावी का क्या है कि थार मरुस्थल में जो है यह उपयुक्त है और जल्दी पकने वाली है, कच्चे भी इसको खा सकते हैं आप। और बरही मध्यम पकने वाली पीले रंग के फलों की किस्म है, वर्षा से नुकसान ज़्यादा होता है, वह फल कच्चे यानी कि डोका अवस्था पर खाए जाने वाली किस्म है और इसकी उपज सर्वाधिक 130 किलो पर पौधा होता है। खुनेजी लाल रंग के फल ताज़ा यानी कि डोका अवस्था में खाने के लिए तथा जल्दी पकने वाली किस्म है। अन्य में कौन सा आता है, नूर आता है, खल्लास आता है। तो इसमें किस्म में कौन कौन सा आता है, जाहिदी आता है, सामरान आता है, हलावी आता है, बरही आता है, खुनेजी आता है, नूर आता है, खल्लास आता है। और बरही एक ऐसी किस्म है जिसकी उपज सर्वाधिक होता है, 130 किलो होता है पर पौधा होता है। और इसके अलावा जो है मेट जूल आता है और खदरावी आता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।